हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग की कोडिंग प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक इजी लेवल की प्रॉब्लम, वैलिड पैरेंथेसिस करके जिसका नाम है। और ये प्रॉब्लम काफी इजी है, बट कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट भी बन सकती है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूज भी कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर हमें चेक करना है कि पैरेंथेसिस जो है वो वैलिड है कि नहीं है। और इसका जो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है वो है स्टैक को यूज करके। बट बहुत से लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इसको आपको बताने वाला हूँ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर हम इसके रिलेटेड टॉपिक्स भी देखें तो सीधे इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग और स्टैक का यूज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। सिर्फ हमारे पास ये 6 कैरेक्टर्स आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। अब हमें वैलिड का चेक करना है, क्या रहता है वैलिड। An input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स सेम टाइप के ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए। अगर ये ओपन है तो इससे ही क्लोज होना चाहिए, अगर ये ओपन है तो इससे ही क्लोज होना चाहिए, अगर ये ओपन है तो ये वाला ही इसको क्लोज होना चाहिए। इन सब के नाम मैं बता देता हूँ। इसको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं बहुत से लोग, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, इसको एरे ब्रैकेट बोल लीजिए या स्क्वायर ब्रैकेट बोल लीजिए, इनको ऐसे बोलते हैं। तो मैंने आपके लिए सिंपल रखने के लिए बोल दिया राउंड, करली एंड स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में क्लोज होना चाहिए। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के साथ भी ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं तो पता चला सिर्फ हमने ये दे दिया और इसको बोलना है कि वैलिड है। तो ये तीन कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। ठीक है, ये इनवैलिड है। तो हमें इसमें सबसे पहले स्टैक का यूज करना है। तो जावा में प्री डिफाइंड क्लास होती है स्टैक की, जो कि कलेक्शंस का पार्ट है। तो कलेक्शंस में आपको डिफाइन करना आता ही होगा कैसे बनाते हैं। कलेक्शंस में हम स्टैक की क्लास लेंगे कैरेक्टर का, उसके अंदर कैरेक्टर का स्टैक बनाएंगे हम। ठीक है, और इसके बाद इसको हम दे देंगे st नेम और इसको न्यू स्टैक कर देंगे। ठीक है, अब हमें फॉर लूप तो इटरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एक शब्दों को उठाना है, एक एक कैरेक्टर्स को उठाना है। तो कैरेक्टर में हम कर लेते हैं कैर ch और इनहेंस फॉर लूप यूज करेंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू कैरेक्टर एरे में, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता होगा कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर अलग होते हैं। तो डायरेक्ट आप कन्वर्ट नहीं, डायरेक्ट आप इसको नहीं कर सकते हैं इटरेट। ठीक है, तो हमें कैरेक्टर एरे में करना ही पड़ेगा। अब हम इसके अंदर बनाएंगे स्विच। स्विच क्यों लगाएंगे, इफ एल्स से भी काम हो सकता है, बट स्विच थोड़े से इजी रहते हैं जब ज्यादा आपको टेस्ट केसेस बनाने हो। हम इसमें चेक कर लेंगे ch। अब हम केस बना लेते हैं। केस हमारा बनेगा पहला ये वाला ब्रैकेट, दूसरा केस बनेगा अपना ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, और तीसरा केस बनेगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ओपन, सब ओपन में। अगर इन तीनों में से कुछ है तो सबसे पहले ऐड कर दो st डॉट पुश कर दो। पुश होता है इसका सिंटेक्स, ch करेंगे पुश, है ना, कैरेक्टर का एरे बनाया हमने तो। और यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक। आपको पता होगा अगर स्विचेस आपने यूज करे हैं तो स्विचेस में ब्रेक नहीं लगाओ तो क्या होते हैं, पूरे केसेस चल जाते हैं। तो हमें पूरे केसेस नहीं चलाने, हमें स्विच के बाद ब्रेक करना है। मतलब हमें ये तीन केसेस तो डेफिनेटली चलाने हैं, देन इसके बाद हमें चेक करना है। तो पहले ये तीन केसेस चलेंगे। अगर मान के चलिए ये स्ट्रिंग आई है तो ये चलेगा, इसमें ये देखेगा हाँ ये है, फिर ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर केस तो कंप्लीट नहीं होगा बट इसके अंदर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, नहीं समझे आप बात। ये होगा, ये चलेगा। ठीक है, गॉट इट। आगे ये चल जाएगा, इसके बाद ये भी चलेगा। क्यों चलेगा, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे डाल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ ch प्रिंट। अब देखना आपकी, पहले यहाँ से एक मैं रिटर्न मार दूं, आपको केसेस भी समझा देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको लोग को बताने ही आया हूँ, तो एक बार हम रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, भले ही आउटपुट कुछ भी आए, इनकॉम्पेटिबल बूलियन, ओके सॉरी, इधर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू कर देता हूँ अभी मैं रिटर्न, और रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये इसके अंदर गया, देखो अब आप देखिए, ये तो खैर सही है। हाँ, इसके अंदर देखिए, ये इसके अंदर भी गया
ठीक है, इस केस के। तो केस क्या होते हैं, बेसिकली केस सारे चलते हैं। तो केस में हमें ये टेंशन नहीं है कि आप ये जो दे रहे हैं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, केस आपके सारे चलेंगे। और ये हमारे ये चला, देन करली ब्रेसेस वाला भी चला और ये वाला नहीं चला है क्योंकि इसमें हमने पुट वो नहीं लगाया था। इसमें गया, ये नहीं चला, इसमें आया, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। समझ रहे हैं आप? तो केस मतलब आपके सारे चलते ही चलते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं अभी हटा देता हूँ और ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने एक केस बनाया। अब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स के करना है, तो सबसे पहले हम करली ब्रेसेस के चेक कर लें, कुछ भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इफ अगर st.pop है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इज नॉट इक्वल टू इसके अंदर जो ओपन ब्रैकेट है, तो हम यहां से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक, ठीक है। अब ऐसे केस 2 बना लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर दूंगा और इसके अंदर चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया अपना स्क्वायर ब्रैकेट के लिए और ये हो गया अपना ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, ठीक है, और ये अपना हो गया राउंड ब्रैकेट्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया अपने राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ से ब्रेक करके रिटर्न कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, रिटर्न यहाँ पे कर देंगे इज st.is empty। अगर मान के चलिए कोई आखिरी में एक आध बच जाता है, अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ये भी चेक कर लेंगे। अब कुछ आ रहा है क्या, सही चल रहे हैं केसेस, सारे केसेस चल रहे हैं, हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये स्टैक ओवरफ्लो क्यों आई, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ओके, चलिए ये मैं बताता हूँ आपको क्यों आई है। मान के चलिए मैंने सिर्फ खाली ब्रैकेट दे दिया, तो इधर तो आएगा नहीं। अब ये पॉप किसको करेगा, है ही नहीं ना इसके पास। तो एक काम करते हैं, अगर कुछ है नहीं तो इसको ट्राई में डाल देते हैं, सिंपल रहेगा, ट्राई में डाल देंगे इनको अपन पूरा उठा के। अगर आप ये सोच रहे होंगे मैं कौन से शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करके ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, तो ऑल्ट पकड़ के ऊपर ऑल्ट एंड एरो कीज का यूज करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ट्राई लगा दिया है, ट्राई के बाद कैच कर लेंगे हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही कैच कर लीजिए, आपको पता होगा पेरेंट यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शन हमने कैच करी ई में और यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अगर कभी भी एक्सेप्शन आ रही है मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न हमें फॉल्स ही करना है। अब सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, ग्रेट, चल गया है हमारा। और हमारा जो सॉल्यूशन चला है वो बीट नहीं कर पाया है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, इतने कम टाइम में क्यों करा है, बट ठीक है। अगर किसी को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिलता है तो मेरे को प्लीज बताइएगा, मैं इसमें जरूर आप लोग का साथ चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलता है तो मेरे को जरूर शेयर करें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, तो मैं उसको यूज करके अपनी वीडियो में आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।